अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 1 स्टिकियोमेट्री की एग्जांपल 1.2 और इसकी जो सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.2 है वो सॉल्व करेंगे और आगे फिर फर्दर जितना चैप्टर है वो भी कवर करेंगे। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल 1.2 फेडरल बोर्ड की बुक केमिस्ट्री की। तो आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन और Fe2O3। कह रहा है कि जो आयरन है, आयरन Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रोड्यूस की जा सकती है आयरन और Fe2O3 से। ठीक है, बाय रिएक्टिंग और, या Fe2O3 एक और है, इस और को हम रिएक्ट कराएंगे बाय रिएक्टिंग और विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के हम आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ लग गई। CO2 इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन एज बाय प्रोडक्ट। जो CO2 है वो बाय प्रोडक्ट बनेगी। अब वो कह रहा है व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन और। आयरन और जो Fe2O3 है उसका मैस उसने 425 दिया और जो आयरन प्रोड्यूस होगी वो हमने उसका मैस फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन में इसको लिखते हैं कि कह रहा है कि आयरन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम आयरन और। आयरन जो है वो इस और से Fe2O3 से प्रोड्यूस हो सकती है। कब? जब Fe2O को हम रिएक्ट करवाएं कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो Fe2O3 जो है उसको हम Fe2O3 को रिएक्ट किससे करवाते हैं फ्रेंड्स? इसको हम कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से। और रिजल्ट में हमें क्या देगा? आयरन कैन बी प्रोड्यूस, Fe प्रोड्यूस होगी। सही है फ्रेंड्स, Fe प्रोड्यूस होगी और CO2 इन दिस रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट। CO2 जो है बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। अब ये प्रोड्यूस होगी, इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे कि इसकी Fe 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन 3 और 3 6, यहाँ पे 3 और 2 6, और कार्बन भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो इक्वेशन फ्रेंड्स ये बैलेंस हो गई है। अब हमें गिवन ये है कि आयरन का जो आयरन जो Fe है इसका हमने मैस फाइंड करना है और उसने हमें Fe2O3 का हमें मैस दिया हुआ है। मैस ऑफ Fe2O3 दे के उसने हमें मैस ऑफ Fe2O3 उसने कितना दिया है हमें दोस्तों? मैस ऑफ Fe2O3 उसने दिया है 425 ग्राम। और Fe2O3 का मोलर मैस क्या है हम खुद फाइंड कर लेते हैं। Fe2 का मोलर मैस क्या है? Fe का फ्रेंड्स एटॉमिक मैस जो होता है वो 55.9 होता है। तो उसका मोलर मैस हम 55.9 2 टाइम्स है आयरन फेरस, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का 32 होता है तो 32 से होगा 32 बाय 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 टाइम्स ऑक्सीजन है। तो ये आ जाएगा 159.6 इसका आ जाएगा मोलर मैस। इसका मोलर मैस भी हमें पता चल गया Fe2O3 का, इसका मैस भी हमें पता चल गया। अब इसके मोल्स फाइंड करते हैं। मोल्स के लिए क्या फार्मूला होता है? मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। मैस 425 है वो डिवाइड कर देंगे 159.6 से। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको बात समझ आ गई है? इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 2.66 मोल्स। 2.66 मोल्स आएगा। 425 को आप 159.6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आएगा 2.66 मोल्स। 2.66 मोल्स हमारे पास आ गए हैं। अब इसके Fe2O3 के पास हमारे पास मोल्स भी हैं, इसका मैस भी है, मोलर मैस भी है। अब हमने आयरन का फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है कि मैस फाइंड करना है, बहुत ही ईजी है। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, जिस तरह हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंपेयर किए थे कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 कितने प्रोड्यूस कर रहा है? 2 मोल्स। ये 1 मोल है इसका। देखने से तो यही लग रहा है कि 1 मोल मिलके 2 मोल और आयरन बना रहा है। तो हम लिख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 कितने बना रहा है? 1 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ बना रहा है आयरन। 2 मोल ऑफ आयरन या फेरस इससे कहते हैं। 2 मोल ऑफ Fe बना रहा है। अब Fe के हमारे पास मोलर मैस होता है 55.9 और इसका हमारे पास मैस नहीं है, इसका हमने मैस फाइंड करना है। सबसे पहले इसके हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो 1 मोल Fe2O3 का अगर 2 बना रहे हैं तो 2.66 मोल्स कितने बना रहे होंगे? 2.66। पहले इसके हम आयरन के मोल फाइंड करेंगे कंपेयर करके। तो 2.66 मोल्स ऑफ Fe2O3 कितने बनाएंगे? यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.66 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 5.32 मोल्स ऑफ Fe। यहाँ तक बात आपको दोस्तों समझ आई होगी, मुझे यकीन है। वापस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 मोल Fe2O3 मिलके 2 आयरन बना रहे हैं। तो 2.66 जो मोल्स हैं वो कितने बनाएंगे? जाहिर बात है अगर 1 2 बना रहे हैं तो 2.66 डबल बनाएंगे, 5.32 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ 2.66। तो हमारे पास Fe के मोल्स भी आ गए। ये इसके मोल्स हैं। मोलर मैस इसका हमारे पास जो Fe के हम लिख लेते हैं 55.9। तो 2 चीज़ें हमारे पास निकल गई हैं। क्या निकल गया? मोलर मैस भी निकल आया, इसके मोल्स भी निकल आए, 2 चीज़ें आ गई। अब इसका मैस फाइंड करना है। तो मैस इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। तो मैस फाइंड करने का फार्मूला होता है मैस इज इक्वल टू
मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कैपिटल में एम, स्मॉल मैस मोलर मैस, या मॉलिक्यूलर वेट भी से हम कह सकते हैं। तो मैस फाइंड करने का यह फार्मूला है। तो इसके हमारे पास मोल्स कितने हैं फ्रेंड्स, 5.32 मोल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5.32 मोल्स इसके हैं हमारे पास। मोलर मैस इसका 55.9 है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर से कर लें, तो इसका मैस हमारे पास जो आएगा वो 297.38 ग्राम आएगा। इसका जो आयरन का मैस है, मैस ऑफ आयरन कितना आएगा, मैस ऑफ आयरन 297 ग्राम। आयरन जिसे हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, 290 इज इक्वल टू 297 ग्राम आएगा, 0.8 ग्राम आएगा जितना। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये इतना इजी था इसका मैस फाइंड करना। अब इसकी फ्रेंड्स आप ये नोट कर लें, हम इसकी सेल्फ चेक इसकी करते हैं, सेल्फ चेक 1.2। फ्रेंड्स अभी हम करेंगे सेल्फ चेक 1.2 चैप्टर 1 से। तो इसमें द मेन इंजन ऑफ यूएस स्पेस शटल आर पावर बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मैंने H और O लिखा है। तो ये कह रहा है कि जो मेन इंजन है यूएस स्पेस शटल का, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पावर होता है। और उसने मैस दिया हुआ है हमें लिक्विड हाइड्रोजन का 1.02 मल्टीप्लाई 10⁵ kg ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन उसने हमें दिया हुआ है जो लॉन्च पे जाएगा। वो कह रहा है लिक्विड ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी। इक्वेशन उसने हमें दी है, खुद दी है, ये हमने भी नहीं बनाई है, उसने खुद दी है कि हम हाइड्रोजन का हमें उसने मैस दिया है और पूछ रहा है ऑक्सीजन का मैस फाइंड करो कि वो कितनी चाहिए होगी, वो नेसेसरी कितनी होगी फॉर ऑल हाइड्रोजन टू बर्न, हाइड्रोजन बर्न करने के लिए। तो अभी हमें सिर्फ उसने जो एक चीज़ दी है कि लिक्विड जो हाइड्रोजन है उसका हमें उसने मैस दिया। तो हमने जो उसने हमें दिया है वो लिख लेते हैं, मैस ऑफ हाइड्रोजन। मैस उसने हमें कितना दिया है, मैस ऑफ हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना दिया है इसमें, लिक्विड लिख लेता हूँ, लिक्विड हाइड्रोजन कितने मैस 1.02 मल्टीप्लाई 10⁵ kg, kg में दिया है। तो kg को, kg की पावर आपको पता है 10⁻³ होती है किलो की। तो किलो की हम 10⁻³ जब इस 10⁻³ से करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻5। उसी तरह किलो की 10⁻³ लिख लें, ग्राम 10⁻³ 10⁻5 10⁻8 हो जाएगा। प्लस हो जाएंगी बेसिस सेम है, पावर पॉजिटिव में तो प्लस हो जाएंगी। तो 1.202 मल्टीप्लाई 10⁻8 ग्राम। यहाँ तक आपको समझ आ गया दोस्तों। मैस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास निकल आया। सिर्फ हमें एक चीज़ उसने दी है और वो कह रहा है ऑक्सीजन का मैस फाइंड करो। तो सबसे पहले हम इसका मोलर मैस लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का H2 का जो है मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन, या जर्नल हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का लिक्विड हाइड्रोजन है क्या, लिक्विड हाइड्रोजन का H2 होता है तो उसका 2 ग्राम होगा। मैस मोलर मैस भी हमारे पास है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मोलर मैस में हमें पता है इसका मैस भी, इसके मोल्स हम फाइंड कर लेते हैं। मोल से क्या फार्मूला आता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये जो मैस है 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻8 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो मोल्स फाइंड करने का फार्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। मैस क्या था 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻8 डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे इसको तो आंसर आएगा इसका मोल्स इज इक्वल टू, राउंड ऑफ करके आएगा 5.1 मल्टीप्लाई 10⁻7। वैसे आएगा 51,000,0007060 होंगे। तो हम इसको इधर ला के 5.1 मल्टीप्लाई 10⁻7 कर देंगे। तो मोल्स हमारे पास निकल आए हाइड्रोजन के। किसके फ्रेंड्स निकल आए, इस इक्वेशन में देख के हमें हाइड्रोजन के मोल्स निकल आए कि इतने इसके मोल्स हैं। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है ऑक्सीजन का मैस फाइंड करो, उसका कितना वजन है। तो सबसे पहले जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया और उससे पहले वाले शुरू वाले एग्जाम्पल में असेसमेंट में हमने किया है कि हमने इनके मोल्स कंपेयर किए हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें 2 मोल हाइड्रोजन के लिए हमें 1 मोल ऑक्सीजन का चाहिए। इसका कोई नहीं है तो एक ही है, 1 मोल हमें चाहिए। यहाँ तक बात आपको समझ लग गई है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन हम लिख लेते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें 1 मोल रिक्वायर है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो गिवन है हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये लिक्विड ऑक्सीजन। अब 2 मोल के लिए 1 मोल है तो जो सिंपल सी बात है, 2 मोल के लिए अगर आपको 1 चाहिए तो 4 के लिए 2 चाहिए होंगे, 8 के लिए आपको उससे हाफ 4 चाहिए होंगे। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए। ये बात भी आपको पता है दोस्तों। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए अगर 2 के लिए 1 चाहिए तो 1 के लिए आधा चाहिए होगा, हाफ चाहिए होगा। तो 1/2 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमें इसका ये हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमें जो हाइड्रोजन के मोल्स हैं, ये जो मोल्स हैं ऑफ हाइड्रोजन, वो 5.1 मल्टीप्लाई 10⁻7 हमें गिवन है इतने। तो इतने के लिए हमें कितना चाहिए होगा, दोनों साइड 5.1 मल्टीप्लाई 10⁻7 मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.1 मल्टीप्लाई 10⁻7 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें कितना चाहिए। तो हम दोनों साइड 5.1 मल्टीप्लाई 10⁻7 मल्टीप्लाई करोगे जब हाफ के साथ 1/2 के साथ,
यानी ये जो रकम है जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हाफ हो जाएगी, क्योंकि 2 काट देगा उसको, डिवाइड हो जाएगी। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ इस रकम को, तो इसका हाफ हो जाएगा। 5.1 का हाफ होगा 2.55 मल्टीप्लाई 10⁻7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के मोल्स हमारे पास निकाले हैं। तो मोल्स फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने निकले? 2.55 मल्टीप्लाई 10⁻7 मोल। यहाँ तक बात फ्रेंड्स आपको क्लियर है? अगर इससे पिछले यहाँ तक कोई मसला है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। यहाँ तक ये बहुत ईजी है, मोल्स कंपेयर करके हम मोल्स निकाल लेते हैं। अब इससे आगे इसका तो हमने मैस निकालना है, मैस ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। अब हमारे पास ऑक्सीजन के लिए हमें मोल्स उसके पता चल चुके हैं, इतने मोल्स हैं 2.55 मल्टीप्लाई 10⁻7। इसका मोलर मैस कितना है ये भी हमें पता है। मोलर मैस ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है, 32 ग्राम। ये भी हमें पता है 32 ग्राम 32 ग्राम। हमें मोलर मैस भी पता चल चुका है, मोल्स ही पता चल चुके हैं। तो मैस मोल्स का फार्मूला था मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये फार्मूला था दोस्तों, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, या मॉलिक्यूलर वेट बात एक ही है, मोलर मैस। ठीक हो गया, ये फार्मूला था। अब हमने मैस फाइंड करना है, हमारे पास मोलर मैस भी है मोल्स भी हैं, तो मैस फाइंड कर लेते हैं। मैस के फार्मूले में इसको पुट करते हैं तो मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस हो जाएगा। मोल्स इसके ये 2.55 मल्टीप्लाई 10⁻7, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मैस आएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से। इसका मैस आएगा 8.16 मल्टीप्लाई 10⁻8 ग्राम। कितना आएगा दोस्तों? 8.16 मल्टीप्लाई 10⁻8 ग्राम। अब 8 ग्राम में है तो हमने इसको केजी में लिखना है, क्योंकि हमारी बुक में केजी में दिया हुआ है। तो केजी के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं कि मैस इज इक्वल टू 8.16 मल्टीप्लाई 10⁻5 और मल्टीप्लाई 10⁻3 में तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिस सेम है, इस तरह तोड़ के लिख दो, वापस ऐड होकर 10⁻8 ही बन जाएगा। तोड़ के इनको अलग अलग करके लिख दो, बात एक ही है। अब 10⁻3 किलो के बराबर होता है, तो मैस हम किलो में लिखना चाह रहे हैं आंसर में। मर्जी है आपकी, उस तरह भी लिखें तो ठीक है। केजी में अगर कहे बुक वाला तो केजी में लिख देंगे, 10⁻5 केजी हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेल्फ चेक 1.2 थी, और इससे पहले हमने एग्जांपल 1.2 किया। अगले लेक्चर्स में हम आगे इसकी जितनी मुख्तलिफ एग्जांपल हैं जल्द से जल्द इस लेक्चर को कवर करते हैं, चैप्टर को। तो अगर इसमें कोई मसला या कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों आप पूछें कमेंट्स में, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़।